ये मैं क्या देख रहा कि दो पुरुष मेरे तरफ को धनुष बाण लिए आ रहे हैं। हे बजरंगबली, हे केसरी नंदन, कहिए महाराज। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अवश्य बताएं। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातांग श्राप बाली भराता यद्यपि न यहाँ आ सकता है, पर जब तक मैं इस दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाता है, छल से बल से था कौशल से वध करने मुझको आता है। तो इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। हे बजरंगबली, जाओ देखो, यदि मेरा संदेह सही होगा तो आप मुझे इशारा कर देना और मैं यहीं कहीं छिप जाऊंगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जा रहा हूँ। विप्र रूप धरि कपिता हे लक्ष्मण, एक विप्र देवता दिखाई पड़ रहे हैं। आओ इनसे मिलकर के आगे के मार्ग की जानकारी लेते हैं। जैसे आज्ञा भैया। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए ब्राह्मण देवता, क्या कहना चाहते हैं? कठिन मार्ग है यहाँ का, वन है अति गंभीर, आप कौन श्रीमान है श्यामल गौर शरीर। भाई ऊंचे पहाड़ बालू बयारे निश्चर बानर कागर भगवान निश्चर बानर कागर भगवान निश्चर बानर कागर भगवान। ऐसे भी हर वीराने में, ऐसे भी हर वीराने में
कृपा करके मुझे बताएं, आप यहाँ कैसे विचरण कर रहे हैं? अवश्य बताता हूँ ब्राह्मण देवता। कौशले से दशरथ के जाए, हम भी तू बचन मान बन आए। कौशले से दशरथ के जाए, हम भी तू बचन मान बन आए। हे ब्राह्मण देवता, राम नाम लक्ष्मण दुई भाई। हे ब्राह्मण देवता, राम नाम लक्ष्मण दुई भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। हे ब्राह्मण देवता, हम ये भाई क्या कहना चाहते कौशलेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। हमारा नाम राम है और ये मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण है। इस दंडक वन में सीता के साथ हम आए थे। यहाँ हरी निश्चर बई देही, विप्र फिरत हम खोजत तेहि। यहाँ हरी निश्चर बई देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। हे ब्राह्मण देवता, इस दंडक वन में मेरी पत्नी सीता का हरण हो गया है। हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। अपनी सीता को ढूंढ रहे, अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। धनियों के सब हैं मददगार, निर्धन का कौन सहाय। धनियों के सब हैं मददगार, निर्धन का कौन सहाय। हम दोनों भाई राम लखन, हम दोनों भाई राम लखन, अब खेल रहे हैं प्राणों पर। कर देंगे दुष्ट हीन धरती, आशा है अपने बाणों पर। कर देंगे दुष्ट हीन धरती, आशा है अपने बाणों पर। हे ब्राह्मण देवता, हम दोनों भाई अपनी सीता को ढूंढ रहे हैं। इस संसार में धनियों का ही सब मददगार है, निर्धन का कोई भी सहारा नहीं है। हमने एक प्रण और भी किया है, इस संपूर्ण धरती से निशाचरों का समूल विनाश कर देंगे। हे ब्राह्मण देवता, आपने हमारे बारे में सब जान लिया है। अपने चरित कहा हम गाई, विप्र कहा निज कथा बुझाई। अपने चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। आपने बातों बातों में हमारा सारा भेद जान लिया है, परंतु अभी तक आपने अपना परिचय नहीं दिया है। आए भगवान, मैं आपको नहीं पहचान सका, लेकिन आप तो अपने दास को पहचान रहे थे, फिर भी आप बात छुपा कर रखे। आए भगवान, मोरे न्याव माये पूछा साई, तुम पूछव कस नर की नाई। मोरे न्याव माये पूछा साई, तुम पूछव कस नर की नाई। आए भगवान, श्री महाराज हम बानर हैं, प्रभु श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का
जो आप बताए कि किसी दुष्ट ने सीता जी का हरण किया है, तो प्रभु उस पर भी मैं आपका साथ अवश्य दूंगा। ऐ भगवान, जैसे अपराधी ने किया हरी, जैसे अपराधी ने किया हरी, हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो भगवान की होगी, आगे को बढ़ते जाएंगे। ऐ प्रभु, बलि अपना फूल लगा देंगे, बलि अपना फूल लगा देंगे। सीता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी का जो कामयाब करने आए, जो कामयाब करने आए, हम उसमें हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करे, इस प्राण पर प्राण लड़ाएंगे। है भगवान, आप हमारे साथ हमारे महाराज सुग्रीव के पास चलें। अवश्य हनुमान, हमें अपने राजा सुग्रीव के पास ले चलो। अवश्य चलिए प्रभु, आइए। मैं आपको अपने कंधे पर लेकर इस दुर्गम रास्ते से होकर चलता हूँ। ऐसी तुम्हारी इच्छा। दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, आइए आप इनसे मित्रता कीजिए। सागर मिले वो नाई पदिमा कपिकारी मन विचारी हरीति करी हई विधि मोचन जा मूंगफलिया का होंगे बीज माचिस भरे का है मूंगफलिया वाह वाह काम है यार हर बार नहीं बोलो लेके चाहता ये माचिस मूंगफलिया लावा
मंगाई दे 20 रुपया लावा जाए लेके आई रुपया लावा जाए लेके आई बेटा नू 1000 रुपया दी जाए लेके आई रुपया दी जाए हमारे अंगी को साक्षी करके मैं अपने महाराज की आपकी मित्रता कराता हूँ। कभी हनुमान देव किसी की सभी कथा सुनाई पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दिढ़ाई जय श्री राम तीन प्रीति का बीच न राखा लक्ष्मण राम चरित सब भाका कहाँ कूदा किया है बीचे में हे सुग्रीव जी, कहिए प्रभु। मैं आज इस पवित्र अग्नि को साक्षी मान करके आपको ये वचन देता हूँ कि मित्रता धर्म के अनुसार आज से सारे सुखों और दुखों में हम आपके साथ में रहेंगे। आज से आपके जो भी दुख हैं वो सब मेरे हुए हैं। मैं आपके अरे ला ला रहा हर कठिन परिस्थिति में एक मित्रता के नाते, एक मित्रता के धर्म के नाते सदैव आपके साथ में खड़ा रहूंगा। मैं इस पवित्र अग्नि को मान करके मैं इस पवित्र अग्नि को साक्षी मान करके आपको वचन देता हूँ कि आज से आपके सारे सुखों और दुखों पर जितना भी आपका अधिकार है उतना मेरा होगा। ठीक है प्रभु। कहा चोगी नयन भरी बारी हे प्रभु, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो सका सुग्रीव, क्या कहना चाहते हो? कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था। इतने में ऊपर नजर गई तो नजारा देखा था रथ की तरह विमान एक, आवाज कुछ रोने की थी। राक्षस में बस में पड़ी हुई शायद वह जनक नंदनी। राक्षस के बच में पड़ी हुई कायती वह जनक नंदनी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य और वह करुणनाद विस्मित हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंका यहीं प्रभु, तो मेरे आंखों के सम्मुख ही क्या कहूँ निकल वह चोर गया। रह गया इधर कुंडल निपुण, रथ सीधे दक्षिण ओर गया। हे सखा सुग्रीव, आप वो आभूषण हमें दिखाएं। क्यों नहीं प्रभु, अवश्य दिखाऊंगा। हे भाई जामुन, वो जो मैं आभूषण आपको दिया था उसे लेकर हमारे पास आओ। मागा राम तुरत ते ही दीना पटोर लाई सोच रति कीना। हे प्रभु, यही है वो आभूषण।
हे सखा सुग्रीव, कहिए भगवान। यही वह कुंडल है, यही वह कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता यहाँ ओट अलग की कहता था। मैं इसके दर्शन को आता ओट अलग की कहता था। अब बिरही के हाथों आया, अब बिरही के हाथों आया, यह भूषण भी बिरही होकर मैं भी जीता हूँ, इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी रोता हूँ। इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। वैदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। माताओं से निवेदन है कि शांतिपूर्वक बैठे रहें। मात्र थोड़ी देर का कार्यक्रम है, इसके पश्चात बाली वध और थारा विलाप यही कार्यक्रम होगा। आप लोग शांति का प्रजय बना रखें। जय श्री राम। हे लक्ष्मण, यही वो कुंडल है, तुम भी इसे अवश्य पहचान रहे होगे। भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की पूछी पहचान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ सकुनिया अच्छा है, पर नाथ सकुनिया अच्छा है। धड़कन है तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होगा उन कानों में। कुंडल वाली पे जाएगा इस भाग्य हरण करने वाले। अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता किया है, नाचेगी तेरे चरणों पर। अब दक्षिण जिसको जाने वाले, अब दक्षिण जाना पड़ेगा। चला खसका यहाँ से। मेरी सीता किस हाल में होगी, कहाँ होगी? सारा दिन में नाच के है। हे प्रभु, धीरज रखिए प्रभु, हम सब आपके साथ हैं और जल्द से जल्द पता लगा लेंगे प्रभु। अवश्य, जब से आपका साथ मिला है मेरा हृदय धीर रखने लगा है। हे प्रभु, चलो आपको मैं वन घुमा कर लाता हूँ प्रभु। अवश्य। हम देखते
शेखा बचन चुन हरि के कृपा सिंधु बल शिव कारण कवनी बसहु बने मोई कहु सुग्रीव। हे सखा सुग्रीव, कहिए प्रभु। आपकी ये दशा देख करके मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। जब से हम ऋषिमुख आए, जब से हम ऋषिमुख आए, तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिप कर पहाड़ पर रहने का, हे सखा सुग्रीव, छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है। हम साथी सुखों दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। हम साथ सुखों दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। हे सखा सुग्रीव, जब से हम इस ऋषिमुख पर्वत पर आए हैं, आपके मुखमंडल पर ये उदासी देख करके हम चिंतित हो जाते हैं। इस गिरी और कंदराओं में, पहाड़ों में छुप करके रहने का क्या कारण है। हे सखा, अब हम मित्र बन चुके हैं, इसलिए आपके सारे राज्य को जानने का अधिकार बनता है। आप निर्भीक होकर के बताएं। ठीक है प्रभु, मैं अवश्य बता रहा हूँ। मैं जिसके भय से गाय बना, वह नाहर साई दुखदाई है। यद्यपि वह मेरा भाई है, पर भाई नहीं कसाई है। यद्यपि है मेरा ही भाई, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तनावा है। ले लिया राजपत्नी छीना, अब मेरा काल बना है वह। जो भाई कभी चाहता था, वह बध अब तत्पर रहता है आस तीन का सांप वही, जिसको जग भुजबल कहते हैं। उसके दिल से मैं ऋषिमुख पर जान छुपा कर रहता हूँ। हे प्रभु, तक छक है आस तीन का सांप वही, जिसको जग भुजबल कहते हैं। आ सकता नहीं सांप बसवा, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। बस सखा सुग्रीव, बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड तोलती है। मालूम मुझे यह होता है, उसके सर मृत्यु बोलती है। मालूम मुझे यह होता है, उसके सिर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत सौड़ित अपना, अब उसका रक्त बहाएंगे। सुग्रीव तुम्हें सब राजपाट हम संध्या तक दिलवाएंगे। सुग्रीव तुम्हें सब राजपाट हम संध्या तक दिलवाएंगे। हे सखा सुग्रीव, बस बहुत हो गया। अभी तक आपने बहुत ही खून बहा दिया है, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। हे सुग्रीव, मैं दशरथ नंदन राम ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज सूर्यास्त होने के पहले पहले तुम्हारा राजपाट मैं तुम्हें सौंप दूंगा। हे प्रभु, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। प्रभु सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
अवश्य कहिए, क्या कहना चाहते हैं? तक्षक ने यह कह रखा है इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से धाएगा वह विजय बाल पर पाएगा। हे प्रभु, आप अगर इस 7 ताड़ के वृक्ष को अगर एक बाण से धा देंगे तब मुझे विश्वास होगा प्रभु, और उस बाल से विजय पाना असंभव है प्रभु। हे सखा सुग्रीव, मैं अभी आपकी शंका का निवारण कर देता हूं। हे प्रभु, अब मुझे विश्वास हो गया है। हे प्रभु, आप मुझे आदेश करें और मैं उस बाली से युद्ध करने के लिए जाऊंगा। अवश्य। जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ दान आयोजक आए हैं। संतोष मिश्रा व मनोज व संजीव गोविंदपुर के निवासी के चरणों में 101 रुपये का दान दिया है। पिंकू मौर्य कोरी भारी के निवासी ने भगवान के चरणों में 51 रुपये का दान दिया है। राम गुलाम मौर्य पूरी धारुषा के निवासी ने 21 रुपये का दान दिया है। अमरपाल प्रजापति गोविंदपुर के निवासी इन्होंने भगवान के चरणों में 51 रुपये का दान दिया है। रामचंद्र हरिजन पीपर गांव के निवासी ने भगवान के चरणों में 21 रुपये का दान दिया है। और शैलेश सिंह पूरे हिमसी के निवासी ने भगवान के चरणों में 101 रुपये का दान दिया है। विपिन दुबे पाली के निवासी इन्होंने भगवान के चरणों में 11 रुपये का दान दिया है। शुभम शुक्ला इन्होंने 21 रुपये का दान दिया है। भगवान की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हेलो बाहर निकल, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। बाहर निकल, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ।
हे राम, तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मान लिया मैंने। हाय काल समान बाल मुझको, बल उसका ताल लिया मैंने। अब क्या बलराम तुम्हारे ही रहे, मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पे तो मुक्के पड़ते ही रहे। हे प्रभु, मैं आपके कहने से यह झगड़ा मोल लिया हूँ। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं। तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाओ तो मिलने दो। तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाए तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार, इतने पर भी मैं बार बार धनुआ पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे भी धोखा खाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे भी धोखा खाता था। हे सखा सुग्रीव, मैं वहां पर खड़ा खड़ा ये सोच रहा था कि बहुत अधिक दिनों के पश्चात बाली तुम्हें देखेगा तो उसके मन में भ्रातृत्व भाव उत्पन्न हो सकता है और तुम दोनों एक हो सकते हो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इतने पर भी मैं अपने धनुआ पर बाण का संधान करता था, परंतु हे सखा, तुम दोनों भाई एक ही रूप के हो। अगर कहीं गलती से भी ये बाण मेरे सखा सुग्रीव को लग जाता तो अनर्थ हो जाता, इसलिए मैं चाह करके भी बाण नहीं चला सका। हे सुग्रीव, अच्छा हार पहन जाओ, अच्छा हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। यह तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ज्ञान रहे।
सुग्रीव, कहिए प्रभु। इस बार आप इस हार को पहन करके जाइए, ये तुम पर कवच के समान रहेगा और बाली को भी अपने हार का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है प्रभु। जय श्री राम। हम चला जा फटक टीपू भाना जा मशीन बन गई भी हे स्वामी जी, आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ, युद्ध के लिए नहीं जाएं। पैया पड़ू तो हारे सजना, पैया पड़ू तो हारे सजना, आज दिन झाड़ा लड़ाया। पैया पड़ू तो हारे सजना, आज दिन झाड़ा लड़ाया।
मेरा कहना मान लो, युद्ध में नहीं जाओ। मैं बार बार आपके पांव पड़ रही हूँ स्वामी। मन में क्यों घबराती हो? आस्कोन का भय दिखलाकर सूरों पर रंग जमाती है। क्या तुम मुझे नहीं जानती? मेरी अपनी ताकत है। जो भी मेरे सामने से लड़ता है उसकी आधी ताकत मुझ में आ जाए। क्या लड़ेगा मुझसे? जो मेरे डर से उस पर्वत पर रहता है। तुम महलों में रहो, मैं उससे चूहे को मार कर आता हूँ। बाहर निकाल। क्यों नारी के गोद में छिप कर बैठा है? बाले यहाँ रहा दिखात ना हो ए गलत युद्ध के लिए तैयार हो जा। काली, अब भी तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसका तीर करारा है, तगा तगा धोखा धोखा
छल से मुझको संघारा है। जा लखा ना मजा तो आप प्रभु हो घर सुखट के संरक्षक, तुमने ही उसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है? हे भगवान, मेरे हैं सचमुच भाग्य बड़े, घर बैठे जगबंधन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। हे भगवान, श्री मुख से जो कुछ शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे भी वाक्य सुने जो टूटे हुए हृदय के हैं। अवश्य वाली। हे नाथ, बैरी का छल से वध करना है सूर वीर का कर्म नहीं। छुप कर जो मेरे प्राण लिए, यह रघुवंशी का धर्म नहीं। हे बाली, तुम कारण जानना चाहते हो? तूने ऐसा वर मांगा था, तूने ऐसा वर मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। बलिदान किसी का नष्ट करे, हे बाली, बलिदान किसी का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों के चलते यह बाण आड़ से मारा है। बस इन्हीं विचारों के चलते यह बाण आड़ से मारा है। हे बाली, तुम्हें ऐसा वरदान प्राप्त हुआ था कि तुम्हारे सम्मुख जो भी युद्ध करेगा उसका आधा बल तुम्हारे अंदर स्वतः ही आ जाएगा। मैं किसी के वरदान को नष्ट करना नहीं चाहता था। भगवान, मुझे आपकी ये बात तो जची, परंतु आपने मेरा संहार किस लिए किया यह तो ज्ञात हो जाए। हे भगवान, सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की नजरों में तो चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र और बाल शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है? अवश्य बाली, तुम अपने मृत्यु का कारण जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें अवश्य बताता हूँ। कन्या बहन सुत की पत्नी, कन्या बहन सुत की पत्नी, या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह बध के योग्य दुराचारी। जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह बध के योग्य दुराचारी। सो
एक और कारण है बाली। सुग्रीव और हम मित्र बन चुके हैं। जो मेरी बिछड़ी सीता को, जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं भी कुछ ना प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। क्या मैं भी कुछ भी प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। प्रभु, यदि सीता की खोज करना था तो शायद आप धोखा खा चुके हैं भगवान। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है, उसके कारण पृथ्वी पर से भानर प्रतिपाल मिटाया है। परंतु भगवान, अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। ये ध्यान रहे, प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन बन जाता है। हे भगवान, बात रही सुग्रीव की निर्बल सुकंठ से आशा, उस सीता की खोज का काम करे। गीदड़ में कहाँ हो सकती है जो नाहर से संग्राम करे। हाँ, मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता। बाबक की साखी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। हे नारायण, मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस अतुच्छ नारी को 6 माह काट में दावा है। भगवान, अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुखन के भाग जगे, यह बाल सदा को सोता है। बाली, कहिए भगवान। अब तक न जानते थे तुमको, तुम ऐसे हो, तुम इतने हो। अब बातें कुछ हो जाने पर समझे हैं तुमको कितने। जो कुछ इच्छा है मांग वाली, जो कुछ इच्छा है मांग वाली, बतला हम तुझको क्या वर दें। यदि मरना नहीं चाहता है तो अभी तुझे जिंदा कर दें। गिर जाए यार, मेज गिर जाए, मेज वाह गिर जाए यार। भगवान, क्या इसलिए जिंदा करते आप मेरे द्वारा सिया से होत शीघ्र मिला। नहीं बाली, मैं तो ये निस्वार्थ भाव से कह रहा हूं। तुम्हें अपने गलतियों का पश्चाताप हो गया है, इसलिए मैं ऐसे वचन बोल रहा हूं। भगवान, मैंने आज अपने नेत्रों से दर्शन कर लिए। हे भगवान, जन्म जन्म मुनि जतन कराया, अंतराम कहिया उतनाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर तक आपका स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, परंतु हे भगवान, अंत समय उनके मुख से एक बार राम नाम नहीं निकल पाता। और राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़भागी हूं मैं। अब महाराज क्या कहते हैं, जी कर कुछ क्या करूं मैं। हे भगवान, वर देने को जो स्वयं कहा, तू अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह कर बस जन्म लूं। तथास्तु।
हे भगवान, और जो मेरी अंतिम इच्छा है आप उसको अवश्य पूर्ण कर दीजिएगा। कहो भाई। इस अपने बालक अंगद का ये हाथ में लो भगवान, अब अधिक नहीं बोला जाता हो, सेवक को आज्ञा दो भगवान। जय श्री राम, जय श्री राम।
देवी तारा, शांत। शोक न करो। जिस नश्वर शरीर के लिए आप विलाप कर रही हैं, वो आपके सामने पड़ा हुआ है। हे देवी, ये शरीर नासवान है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हे देवी, ये शरीर 5 तत्वों से बनता है और अंत समय में उन्हीं 5 तत्वों में जाकर के विलीन हो जाता है। देवी तारा, तुम इस नासवान शरीर के लिए रो रही हो। महाराज बाली तो अमर, उनकी आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। देवी, जिस प्रकार हम तन पर वस्त्र धारण करते हैं और कुछ समय पश्चात हम उस वस्त्र के स्थान पर शरीर पर दूसरा वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार हे देवी तारा, इस शरीर में जो आत्मा रहती है वो अपने शरीर को त्याग करके नए शरीर को ग्रहण कर लेती है। महाराज बाली मरे नहीं हैं, उनकी आत्मा अमर है और ऐसे ही इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर चुकी है। हे देवी, अगर तुम इस नासवान शरीर के लिए विलाप कर रही हो तो ये नासवान शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। यदि आप उस अजर, अमर, अविनाशी आत्मा को अपना पति मानती हैं तो उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। न जल उसे गीला कर सकता है, न वायु उसे सुखा सकती है, न अग्नि उसे जला सकती है। हे देवी, इसलिए आप शोक का त्याग करें। प्रधान बने उपजा ज्ञान चरण तब लागी, इनकी परम भगत वर मांगी। हे प्रभु जी, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखें। हे देवी, आप निश्चिंत रहें। मैंने महाराज बाली को वचन दिया है, अंगद आज से मेरा भी पुत्र है। हे सुग्रीव जी, आपके किंधापुरी में जाकर के विधि विधान पूर्वक आप महाराज बाली का अंतिम संस्कार करें। ठीक है प्रभु। तब सुग्रीव गया यशोदीना, काल विधिवत जब कीना। प्रिय भक्तों, इसी के साथ